ना कोई संघर्ष ना कोई तकलीफ, तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो दोस्तों, नाउ स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत है। जब आपके सीने में आग लगे हो तो आपका लक्ष्य आपके पास खुद व खुद आ जाएगा। अपने लक्ष्य के प्रति सिर्फ आग लगाए रखिए। हमें करना क्या है, तो इसी बीच हम फिर यह तीसरा वीडियो एसपीडी करेंट अफेयर का ऑब्जेक्टिव का लेके आए हैं। अगर आप दो वीडियो ऑब्जेक्टिव का नहीं देखे होंगे तो उसे प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा, ये बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 101 से 50-50 क्वेश्चन का सेट है, जो कि दो क्वेश्चन 50-50-100 हो गया है और ये 101 से स्टार्ट करते हैं। फरवरी 2020 को दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 को घोषित परिणाम में आम आदमी पार्टी को कितने सीटों पर जीत दर्ज की गई है। तो आम आदमी पार्टी को 62 सीट पर जीत दर्ज की गई है, जो कि ए नंबर करेक्ट होगा। और इसमें 8 सीट जो है वह बीजेपी जीता है। अब आगे देखिए आप कि 10 फरवरी 2020 को कौन टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। तो शाहिद अफरीदी जो है पाकिस्तान के, यह टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक विकेट लेने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़िए, तो आगे दिया हुआ है 9 फरवरी 2020 को किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में अंडर 19 विश्व कप 2020 का खिताब जीता है। तो यह बांग्लादेश, जो कि भारत को हराकर जीता है अंडर 19 विश्व कप। तो याद जरूर रखिएगा, बांग्लादेश। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 104 नंबर क्वेश्चन। 10 फरवरी 2020 को 92 में ऑस्कर पुरस्कार दिए गए, जिनमें से किस सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता को पुरस्कार मिला है। तो सहायक अभिनेता का पुरस्कार जो ब्रैड पिट को यह सहायक अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है, तो इसलिए बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 105 देखिए कि 10 फरवरी 2020 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने हाल ही में किस भारतीय को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात कर ली जाए तो पुलेला गोपीचंद को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 106 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में बीबीएल 2020 का खिताब जीता है। तो बीबीएल 2020 का खिताब सिडनी सिक्सर्स ने जीता है। तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 107 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 6 फरवरी 2020 को कौन अब तक का सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने वाले महिला बनी है। अंतरिक्ष में रहने वाले सबसे महिला क्रिस्टीना कोच, जो 328 दिन तक यह अंतरिक्ष में रहकर विश्व रिकॉर्ड बनाई है। जो सबसे अभी तक महिला सबसे लंबे दिन तक रहने वाली क्रिस्टीना कोच है, जो कि यूएसए से है। 6 फरवरी 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो डॉक्टर एन.एस. धर्मसत्तू को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। तो इसीलिए इसका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 109 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 5 फरवरी 2020 को जारी बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो यह भारत को बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को 40वां स्थान मिला है। तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 40वां स्थान। 110 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 फरवरी 2020 को किस भारतीय पैरालंपिक समिति पीसीआई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो पीसीआई के रूप में नियुक्त किए गए हैं पैरा ओलंपिक में यह दीपा मलिक को, जो कि दीपा मलिक एक विकलांग खिलाड़ी हैं, जो 2016 के पैरा ओलंपिक में रजत पदक जीते थे। और यह एथलेटिक्स, कबड्डी में भिन्न भिन्न खेल यह खेलते हैं। 111 नंबर क्वेश्चन देखिए, यूनेस्को ने 5 फरवरी 2020 को किस भारतीय शहर को विश्व धरोहर का प्रमाण पत्र दिया है। तो यह जयपुर को दिया है। तो डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति किर्क डगलस का निधन हो गया। वह थे किर्क डगलस, जो थे एक अभिनेता थे। तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि ये किर्क
डगलस अभिनेता के थे। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व डेनियल आराप मोई का निधन हो गया। वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो ये आयरलैंड के पूर्व राष्ट्रपति थे। तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 फरवरी 2020 को कौन से एशियाई पेसिफिक सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर चुने गए हैं? तो यह आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को यह सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर चुना गया है। अब विश्व कैंसर दिवस 115 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। विश्व कैंसर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस जो 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस, तो याद रखिएगा। 116 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 फरवरी 2020 को 73वें बाफ्टा अवार्ड में दिए गए जिनमें से किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया? तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड 1917 को बाफ्टा 2020 का पुरस्कार जीता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बड़े ही धूमधाम से इसे याद कर रहे होंगे। 117 नंबर क्वेश्चन। कौन व्यक्ति हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं? तो मैनेजिंग डायरेक्टर यह प्रमोद अग्रवाल को कोल इंडिया का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। और यह कोल इंडिया का अगर हेडक्वार्टर की बात कर ली जाए तो हेडक्वार्टर कोलकाता में है, इसे भी याद रखिएगा। अब आगे 118 नंबर क्वेश्चन देखिए। विश्व आर्द्र भूमि दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस हर वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। अब 119 नंबर क्वेश्चन देखिए। किस राज्य सरकार ने हाल ही में बैचुअल पुलिस स्टेशन की शुरुआत की है? तो यह करने वाला उड़ीसा राज्य है जो बैचुअल पुलिस स्टेशन का शुरुआत किया है। तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह व्यक्ति हाल ही में कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। कनाडा में जो उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं ये अजय बिसारिया हैं जो कि कनाडा में उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। किस महिला खिलाड़ी ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 के एकल का खिताब जीता है? तो ये सिमोना हालेप जो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 को खिताब जीता है, सिमोना हालेप। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। और 122 है। किस पुरुष खिलाड़ी ने 2 फरवरी 2020 को ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 के एकल खिताब जीता है? वह महिला था सिमोना हालेप जो कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 जीता है। यह पुरुष के बारे में पूछा जा रहा है। तो नोवाक जोकोविच जो कि 8वीं बार ऑस्ट्रेलिया ओपन जीते हैं। तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच। 113 नंबर देखिए। किस भारतीय ने हाल ही में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार जीता है? तो वर्ल्ड गेम एथलीट का पुरस्कार रानी रामपाल जीता है। और रानी रामपाल के लिए बहुत ही एक लाजवाब, इसे हॉकी का रानी भी बोला जाता है क्योंकि यह हॉकी खिलाड़ी है और यह भारतीय हॉकी टीम का कप्तान भी है महिला में। तो रानी रामपाल को यह पुरस्कार दिया गया है। तो चलिए आगे। इसी तरह आगे बढ़ते हुए 124 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो हर वर्ष पूरे भारत में 30 जनवरी को शहीद दिवस किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है? तो यह महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है जो कि ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन भारतीय हाल ही में थाईलैंड में यूएन की रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए हैं? तो यूएन में भारत के जो रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर जो नियुक्त किए गए हैं ये गीता संभरवाल है। तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 126 नंबर देखिए। इनमें से किस शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 चुना गया? तो यह संविधान को 2019 का ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड चुना गया है जो 2019 का है, लेकिन 20 में यह चुना गया है। तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2019 के लिए संविधान शब्द को चुना गया था। 127 कौन व्यक्ति हाल ही में अमेरिका में भारत के नए राजदूत बने हैं? तो ये नए राजदूत तरनजीत सिंह सिंधु बने हैं जो कि यह हर्षवर्धन श्रृंखला का स्थान लेंगे जो हर्षवर्धन श्रृंखला अब विदेश सचिव के पद पर नियुक्त किए गए हैं। तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। अब 128 नंबर। हाल ही में पूर्व भारतीय महिला खिलाड़ी सुनीता चंद्रा का निधन हुआ। वह किस खेल से संबंधित है? तो सुनीता चंद्रा जो है यह हॉकी से संबंधित है। तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 129 नंबर क्वेश्चन देखिए। केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण में तेजी लाने हेतु एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? वह पोर्टल का नाम है गति। तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजमार्ग निर्माण के लिए गति पोर्टल लॉन्च किया है जो कि स्पीड में काम करता है। अब यही में
130 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सचिव नियुक्त किए गए हैं? तो अल्पसंख्यक आयोग के सचिव के बारे में बात कर जाए तो बी आनंद जो है इसे नियुक्त किए गए हैं। तो बी नंबर इसका करेक्ट आनंद हो जाएगा बी आनंद। 131 नंबर देख लिया जाए तो किस राज्य की सरकार ने हाल ही में शिव भोजन नामक योजना की शुरुआत की है? तो शिव भोजन योजना का शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। तो ए नंबर आंसर होगा जो कि करेक्ट। अब आगे बढ़ते हुए हाल ही में पद्म पुरस्कार विजेता के नामों की घोषणा हुई है, जिनमें से कितनी हस्तियों को पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो पद्म विभूषण की बात कर ली जाए तो 7 हस्तियों को दिया गया है। टोटल अगर बात कर ली जाए तो 7 को पद्म विभूषण और 118 को पद्मश्री, और इसमें जो है 16 को आपको एक और जो होता है पद्म, 16 को पद्म विभूषण देख लिए कि 7 गो का है पद्म विभूषण, और पद्म भूषण जो है यह 16 गो को है। और पद्मश्री की बात कर ली जाए तो 118 को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। टोटल जो 141 व्यक्ति को यह सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इसे भी याद रखिएगा। हाल ही में मशहूर खिलाड़ी कोबे ब्राउन का निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित था? कोबे ब्राउन जो था जो अमेरिका का एक बास्केटबॉल खिलाड़ी था, यह रोड एक्सीडेंट में इनकी मृत्यु हो गई है। तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात कर ली जाए 135 का, तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की बात कर ली जाए तो यह 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 136 नंबर की बात करी जाए तो हाल ही में किस शहर में भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक खुला है? तो ई कचरा क्लिनिक की बात कर ली जाए तो यह भोपाल में जो है ई कचरा क्लिनिक पहला यह भारत की तरफ से खोला गया है। अब 137 नंबर देखा जाए तो राष्ट्रीय बालिका दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस हर वर्ष ये 24 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 138 में हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2019 में भारत को कौन सी स्थान मिला है? तो भारत को स्थान की बात कर ली जाए इसमें भ्रष्टाचार में तो ये 80वां नंबर मिला है, जो कि बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 39 नंबर देखा जाए तो किस राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का शुभारंभ किया है? तो यह करने वाला उत्तर प्रदेश सरकार है, यह योजना को शुभारंभ किया है। तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। यह आप ध्यान में रखिएगा। हाल ही में जारी ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में भारत कौन सा स्थान मिला है? तो ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत 51वां स्थान पर है, जो कि ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 41 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर मिला है? तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत को 72वां स्थान मिला है। तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 72वां। अब 42 नंबर देखा जाए तो किस भारतीय शहर को हाल ही में विश्व के गतिशील शहरों की सूची में पहला स्थान मिला है? तो गतिशील शहरों की सूची में हैदराबाद फर्स्ट नंबर पर आया है, जो कि सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 143 नंबर क्वेश्चन की बात कर ली जाए तो 22 जनवरी 2020 को किस भारतीय अभिनेत्री को वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम में क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यह दीपिका पादुकोण को यह क्रिस्टल अवार्ड दिया गया है। तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 144 देख लिया जाए तो कौन सी राज्य 20 जनवरी 2020 को 3 राजधानियां वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो ऐसा करने वाला आंध्र प्रदेश पहला राज्य है, जो कि एक राज्य में 3 राजधानियां बना है। अब बात कर ली जाए 145 नंबर को, तो 20 जनवरी 2020 को जारी ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो मोबिलिटी इंडेक्स में भारत को बात कर ली जाए तो भारत को यह 78 स्थान मिला है। मोबिलिटी इंडेक्स में मोबिलिटी इंडेक्स की बात कर ली जाए तो मोबिलिटी इंडेक्स में भारत को 78 स्थान मिला है। तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे की बात कर ली जाए तो हाल ही में किस भारतीय को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान पाने वाले किरण मजूमदार शाह
जो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 147 नंबर 25 जनवरी 2020 को किस भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो नए उप प्रमुख के रूप में बात कर ली जाए तो एस.के. सैनी को नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं, तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात कर ली जाए 148 के बारे में बात की जाए तो हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व सुनंदा पटनायक का निधन हो गया। वह थी सुनंदा पटनायक, एक लोक गायिका थी, इनका मृत्यु हो गया है। अब 149 की बात कर ली जाए तो हाल ही में किसे भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तीरंदाजी की बात कर ली जाए तो अर्जुन मुंडा। आप बड़े मजे से याद भी कर सकते हैं कि तीरंदाजी जो कि आप प्राचीन काल में यह महाभारत में सुने थे कि तीर चलाने में अर्जुन बड़ा ही उस समय सर्वश्रेष्ठ योद्धा था, तो यहाँ तीरंदाजी की ही बात कर रहा है, तो अर्जुन मुंडा अर्जुन के नाम पर याद रख सकते हैं। अब 150 नंबर क्वेश्चन देख ली जाए तो 18 जनवरी 2020 को कौन रूस के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन हैं, जो कि डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाए। वही राष्ट्रपति की बात कर ली जाए तो व्लादिमीर पुतिन हैं वहां के राष्ट्रपति, और मिखाइल मिशुस्टिन जो वहाँ के प्रधानमंत्री है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यह सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो इसे दिल से लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब वाली बटन को दबा देने में कुछ नहीं होता, लेकिन किसी को इससे हेल्प मिल जाता है, तो इसीलिए सब्सक्राइब की बटन जरूर दबा दें। चलिए दोस्तों, जय हिंद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो 151 से स्टार्ट करते हुए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले कि जब जब वीडियो इस पर अपलोड हो तो आपको जानकारी मिलते रहे, और बेल आइकन को भी दबा दे। तो जय हिंद, फिर मिलते हैं।